नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डरावने किस्सों वाले चैनल में, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत की उन जगहों पर जिनके पीछे छिपे हैं ऐसे रहस्य जिनसे आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया। आज की कहानी है भानगढ़ किले की, एक ऐसी जगह जिसे भारत की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। तो अगर आप भी डर और रहस्य की इस खौफनाक दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप सबसे पहले जानें। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक विशाल किला, भानगढ़ किला। इस किले को 16वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, लेकिन यह किला अपनी सुंदरता और भव्यता से अधिक अपने डरावने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब यह किला बन रहा था तब वहां पास में एक तपस्वी साधु रहा करते थे, बाबा बालूनाथ। वे वर्षों से वहां तपस्या कर रहे थे। जब राजा ने किला बनवाने की योजना बनाई तो साधु ने केवल एक शर्त रखी, किले की छाया कभी भी मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना यह किला खत्म हो जाएगा। राजा ने वादा तो किया, लेकिन समय के साथ किला इतना बड़ा हो गया कि उसकी छाया साधु की कुटिया पर पड़ गई। साधु ने क्रोध में आकर कहा, जिस दिन इस किले की दीवारों से सूरज की रोशनी नहीं टकराएगी उसी दिन यहां मौत नाचेगी और कोई भी जीवित न बचेगा। और हुआ भी ऐसा ही। कई वर्षों बाद भानगढ़ में एक और रहस्यमय घटना घटती है। यह कहानी जुड़ी है रत्नावती से, जो भानगढ़ की राजकुमारी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उनकी उम्र महज 5 साल थी, लेकिन कई राजा महाराजा उनसे विवाह करना चाहते थे। भानगढ़ के बाजार में एक तांत्रिक रहता था, सिंधु सेवड़ा, जो काले जादू का माहिर था। वह रत्नावती को पाने के लिए पागल हो चुका था। एक दिन उसने राजकुमारी की एक दासी को इत्र की शीशी पकड़ाई जिसमें तंत्र मंत्र डाले गए थे। उसका उद्देश्य था कि जैसे ही रत्नावती इत्र लगाएंगी वह उनके वश में हो जाएंगी। लेकिन रत्नावती को शक हो गया। उन्होंने वह इत्र एक चट्टान पर फेंक दिया। तुरंत ही वो चट्टान उस तांत्रिक पर जाकर गिरी और उसकी वहीं मौत हो गई। लेकिन मरते मरते वह तांत्रिक भानगढ़ को श्राप दे गया, यह नगर राख बन जाएगा और इसकी आत्माएं सदा के लिए तड़पेंगी। कुछ ही समय में भानगढ़ पर अकाल, सूखा और मौतों की ऐसी बारिश हुई कि पूरी रियासत वीरान हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद इस किले में कुछ अजीब होने लगता है। हवा अचानक भारी और सन्नाटा पैदा कर देती है। कई लोगों ने बिना सिर के साये देखे हैं जो दीवारों के पीछे से झांकते हैं। रात के समय दूर से संगीत, नृत्य और दर्द भरी चीखें सुनाई देती है, जैसे कोई अभी भी दरबार में नाच रहा हो, लेकिन वो आत्माएं हैं। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में किले की एक झलक देखने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कई या तो पागल हो गए या फिर वापस नहीं लौटे। एक बार दिल्ली से आए थे दोस्तों का ग्रुप बिना किसी गाइड के रात के समय किले में घुसा। उनके पास कैमरा था, लाइट थी, सब कुछ रिकॉर्ड करने का प्लान था। जैसे ही उन्होंने किले का मुख्य द्वार पार किया, कैमरे की बैटरी एकदम से खत्म हो गई। उनमें से एक लड़के को महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर सांस ले रहा है। दूसरे लड़के को किसी ने पीछे से खींचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक चीखें गूंजने लगी। एक लड़की की आवाज, मुझे यहां से मुक्त करो, मुझे अग्नि में जलाया गया, मुझे जीना था। वो तीनों किसी तरह कूदकर बाहर निकले, लेकिन उनमें से एक लड़का आज भी मानसिक इलाज के लिए अस्पताल में है। कुछ साल पहले एक वैज्ञानिक दल ने भानगढ़ में कुछ रिसर्च की। उन्होंने विशेष कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाए। रात के समय उन कैमरों में कुछ ऐसे साए दिखे जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं था। ऑडियो रिकॉर्डिंग में अस्पष्ट मंत्रों की गूंज और किसी स्त्री की कराहने की आवाजें साफ सुनी गई। यह प्रयोग दोहराया गया, लेकिन हर बार टीम को तेज बुखार, शरीर पर खरोंचें और नींद में चीखने जैसी समस्याएं होने लगीं। टीम ने रिपोर्ट अधूरी छोड़ी और भानगढ़ को मानव दखल से परे जोन कहा। कुछ तांत्रिक आज भी दावा करते हैं कि वे भानगढ़ में आत्माओं को मुक्त करने के लिए साधना कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब तक रत्नावती की आत्मा को न्याय नहीं मिलता, जब तक काले जादू की जड़ों को नहीं मिटाया जाता, भानगढ़ में हर रात आत्माएं फिर जीवित होती रहेंगी। वहां की हवाओं में दर्द है, दीवारों में सिसकियां कैद है और रात के अंधेरे में मौत चलती है। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ किले की पूरी भूतिया और रहस्यमयी कहानी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस खौफनाक सच्चाई से रूबरू हो सकें। क्या आप कभी भानगढ़ गए हैं या जाना चाहेंगे? अपने अनुभव या डर को कमेंट में जरूर लिखें। हम मिलेंगे अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात में अकेले दरवाजा मत खोलिएगा।